नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका कथाकार कथा क्षितिज से। आज हम चलेंगे सदियों पीछे, एक ऐसे रहस्य की गहराई में जो सदियों से हमें सोचने पर मजबूर करता है। क्या अमरता एक वरदान है या एक ऐसा पहेली जिसे सुलझाना नामुमकिन है? आज हम बात करेंगे मार्कंडेय ऋषि की अमरता की और उस श्राप की जिसने इसे जन्म दिया, सर्प का श्राप। सोचिए, एक नन्हा बालक जिसकी आयु केवल 16 वर्ष की है, लेकिन इस बालक में वो ज्ञान, वो तपस्या और वो भक्ति थी जिसने स्वयं मृत्यु को भी थर्रा दिया। ये थे ऋषि मार्कंडेय। बाल अवस्था में ही उन्होंने इतनी घोर तपस्या की थी कि स्वयं भगवान शिव भी उनसे प्रसन्न हो गए। लेकिन नियति का खेल कुछ और ही था। पौराणिक कथाओं के अनुसार मार्कंडेय के पिता महर्षि मृकंडु को एक भविष्यवाणी मिली थी कि उनका पुत्र अल्पायु होगा, मात्र 16 वर्ष का। ये सुनकर महर्षि बहुत दुखी हुए। उन्होंने अपनी पत्नी से सलाह ली और तब दोनों ने मिलकर भगवान शिव की शरण ली। उन्होंने अविश्वसनीय तपस्या की, इतनी कि स्वयं शिव प्रसन्न होकर प्रकट हुए। शिव ने उन्हें 2 वरदान दिए, एक अल्पायु लेकिन ज्ञानी पुत्र या एक लंबी आयु वाला लेकिन मूर्ख पुत्र। महर्षि मृकंडु ने बिना सोचे समझे ज्ञानी पुत्र को चुना और इस प्रकार मार्कंडेय का जन्म हुआ। लेकिन क्या यह एक साधारण वरदान था? क्या शिव ने केवल एक पुत्र का वरदान दिया था या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छुपा था? मार्कंडेय ने कम उम्र में ही वेदों, पुराणों और शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त कर लिया था। उन्होंने अपनी अल्पायु को अपनी तपस्या और ज्ञान में बदल दिया। जैसे जैसे 16वां वर्ष नजदीक आ रहा था, मृत्यु के देवता यमराज को मार्कंडेय को ले जाने का आदेश मिला। कहते हैं, यमराज ने काल का रूप धारण किया और मार्कंडेय को लेने पहुंचे। मार्कंडेय उस समय शिवलिंग की आराधना में लीन थे। जैसे ही यमराज ने फंदा डालने का प्रयास किया, मार्कंडेय ने शिवलिंग को कसकर पकड़ लिया। ये देखकर स्वयं भगवान शिव क्रोधित हो उठे। उन्होंने अपने त्रिशूल से यमराज पर प्रहार किया, जिससे यमराज मृत्यु के भय से कांप उठे। यह वो क्षण था जब मार्कंडेय ने यमराज को परास्त किया। लेकिन यहाँ एक प्रश्न उठता है, क्या ये शिव का हस्तक्षेप केवल मार्कंडेय की भक्ति का परिणाम था या यह उस सर्प के श्राप का ही एक रूप था जिसका जिक्र कथाओं में मिलता है? कुछ मान्यताएं कहती हैं कि यह श्राप स्वयं मार्कंडेय की ही किसी पूर्व जन्म की तपस्या का फल था, एक ऐसा श्राप जिसने उन्हें मृत्यु से परे कर दिया। ये श्राप उन्हें हमेशा जीवित रहने के लिए अभिशप्त करता था, लेकिन क्या यह अभिशाप वरदान से कम था? इस घटना के बाद मार्कंडेय ने न केवल मृत्यु पर विजय प्राप्त की, बल्कि वे चिरंजीवी हो गए। वे आज भी सशरीर विद्यमान हैं और उन ऋषियों में से एक हैं जो कलयुग के अंत तक जीवित रहेंगे। तो क्या मार्कंडेय की यह अमरता एक दिव्य उपहार थी जो उनकी अगाध भक्ति का फल था, या यह एक कॉस्मिक पहेली थी, एक ऐसा श्राप जिसने उन्हें अनंत जीवन दिया, लेकिन उस जीवन की कीमत क्या थी? यह एक ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर हमें स्वयं ही खोजना होगा जब हम कथा क्षितिज पर ऐसी ही अनगिनत रहस्यों की परतों को खोलेंगे। आपके विचार क्या हैं? कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ कथा क्षितिज पर।